नमस्ते मेरे भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, आज की यह जानकारी बिहार के हर जिले के युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिसने मैट्रिक पास कर लिया है उनके लिए एक भर्ती सामने निकल करके आ रही है, जिसमें खास बात दोस्तों यह है कि इस भर्ती में अपने ही आपको जिला में काम करने का मौका मिलेगा, वो भी आपके घर के पास काम करने का यहाँ पे मौका मिलने वाला है। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि स्वयं सेवक की भर्तियाँ हैं और जिसमें मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं दोस्तों, या किसी सरकारी या सामाजिक कार्य से जुड़ करके आप अनुभव लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम बात करेंगे योग्यता क्या होने वाली है, आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस में बताऊंगा खुद भर करके। एंड बात करें तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो कौन आवेदन कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे साफ तरीके से ये ऑफिशियल यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसमें बताया गया कि ऐसे व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज में कार्य जो होता है उनसे वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शिक्षक, सेवानिवृत्त जो शिक्षक सहित है, वो सेवा शिक्षित, सरकारी सेवक, वरिष्ठ शिक्षक, यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। साथ में बात करें तो यहाँ पे पारा विधिक स्वयं सेवक का जो कार्य क्या किस तरीके से होगा, तो जो पारा विधिक स्वयं सेवक का जो यहाँ पे कार्य होता है, वो पारा विधिक स्वयं सेवक को अपने क्षेत्र में जो विधिक जागरूकताएं होती है उनको यहाँ पे लाना पड़ता है। विधिक सहायता के लिए जो पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना पड़ता है, यानी कि मेल मिलाप करने का काम करना पड़ता है कि जो भी समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है उनके प्रति आपको कार्यालय जो होता है उनमें जाकर के आपको सहायता केंद्र में विधायक में जो भी आपको वर्क दिया जाएगा वो सिंपली यहाँ पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट आपको टोटल 48 रहने वाली है, लेकिन बात करें तो सभी जिला में अलग अलग यह भर्तियां निकल करके आएगी। अभी केवल बहुत ही कम ही जिला में आई है, लेकिन जिस जिला में आई है उस जिला में आप अप्लाई जरूर करें। दोस्तों, बात करें तो रिक्तियों की संख्या जो है बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित की जा सकती है, यानी कि आपको बिना बताए हुए जो रिक्तियों की संख्या है उसमें परिवर्तित करने के बाद या फिर बढ़ाया जा सकता है या फिर हो सकता है कि घटाया भी जा सके। बात करें तो रिक्तियों की जो संख्या है निर्धारित करने का जो अधिकार है वो जिला विधिक सेवा जो प्राधिकार है मुजफ्फरपुर के पास सुरक्षित रहेगा, यानी कि यह वैकेंसी आप लोगों को पता चल गया होगा कि मुजफ्फरपुर जिला में आया है। यानी कि बात करें तो जिले के बाहर जो है निवासियों के ये आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। यानी कि बात करें तो जिस जिला में आवेदन हो रहा है उसी जिले में जो वहां के लोग होंगे निवासी वही अप्लाई कर पाएंगे। जो बाहरी लोग होंगे जिला के, वो मुजफ्फरपुर से बाहर वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण यहाँ पे किसी भी कैटेगरी को नहीं दिया जाने वाला है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बताया गया कि उम्मीदवार को जो साक्षर होना चाहिए वो मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। जिसने 10वीं पास कर लिया तो उनको प्राथमिकताएं यहाँ पे सबसे पहले दी जाएगी, तो 10वीं पास वालों के लिए यहाँ पे प्राथमिकताएं दी जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका जो न्यूनतम एज है वो 18 वर्ष होना चाहिए 1/1/2026 तक, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपका जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया। ध्यान से देखना है दोस्तों एक बात, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप सभी लोगों को जानना है, यहाँ पे मैं जरूरी समझा देता हूँ। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे आपको कोई वेतन के लिए आपको महीना इसमें बांधा नहीं गया कि आपको महीना 20,000 रुपया महीना मिलेगा या फिर 50,000 महीना मिलेगा। दोस्तों, बात करें तो यहाँ पे जिस दिन आपको वर्क लिया जाएगा उस दिन का आपको पैसा यहाँ पे जोड़ के दिया जाएगा। जैसा कि इसमें साफ तौर पे कहा गया है नोटिफिकेशन में कि प्रतिदिन 750 रुपया के हिसाब से यह मानदेय केवल उन दिनों के लिए देय होगा जिस दिन के लिए विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई कार्य करने हेतु सौंपती है। यानी कि अगर कोई यहाँ पे अगर आपको काम सौंपती है विधिक का जो प्राधिकार होता है, तो आपको यहाँ पे 750 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। अन्यथा अगर किसी और दिन होता है, अगर वर्क नहीं होता है, तो आपको उस दिन का पैसा यहाँ पे नहीं मिलने वाली। ये आपको ध्यान से रखना है। इसमें कोई आपको फिक्स सैलरी नहीं है। कोई किसी दिन अगर वर्क होता है तो 750 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको जोड़ करके यहाँ पे दिया जाने वाला है। अब बात करते हैं सामान्य अनुदेश की, तो आवेदक भारत का नागरिक होने के साथ साथ मुजफ्फरपुर का जो है वहाँ का निवासी होना चाहिए और शारीरिक एवं मानसिक रूप से यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, अच्छे चरित्र का होना चाहिए, समाज सेवा में रुचि रखने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज सेवा में रुचि नहीं रखता हो, ऐसे ही चला गया हो कि मुझे भी अप्लाई करना है, जॉब लेना है, ऐसे वैसे नहीं चलेगा। एंड बात करें तो किसी न्यायालय द्वारा दोषहित नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध जो कोई भी आपराधिक या जो दीवानी होती है वो मुकदमा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आवेदन कब से कब तक आपको करना चाहिए, तो विज्ञापन की जो तिथि है वो 21 जनवरी 2026 से लेकर के 10 फरवरी 2026 तक यहाँ पे रखा गया है। यानी कि 21 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अप्लाई होगा पूरी तरीके से यहाँ पे ऑफलाइन तरीके से होगा, यहाँ पे ऑनलाइन में यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे नहीं होगा। दोस्तों, एक बात और ध्यान
रखना है, इसमें कहा गया कि आवेदक जो है विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भर करके अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एंड उसका जो प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी है उसको लगा करके जिला जो विधिक प्राधिकार है मुजफ्फरपुर के कार्यालय में 10 फरवरी तक यहाँ पे संध्या 5:30 बजे तक डाक के माध्यम से या फिर आप चाहे तो खुद वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप हाथों हाथ जाकर के जमा कर सकते हैं। इस तिथि के बाद जो प्राप्त आवेदन आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि 10 फरवरी के बाद अगर आप चाहते हैं लेकर के तो आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। बात करें तो आपने जो मोबाइल नंबर होगा, यदि कोई हो तो अवश्य लिखेंगे। आवेदन प्रपत्र में किसी तरीके की त्रुटि पाए जाने पर आवेदन को बिना सूचना के द्वारा आपको यहाँ पे खारिज कर दिया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि फॉर्म किस तरीके से भरा जा रहा है। एंड बात करें तो यहाँ पे कोई भी गलतियाँ आपको यहाँ पे नहीं करनी है। नेक्स्ट बात करें तो बताया गया कि आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन की पूरी तरह भर करके जो अपनी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनका प्रमाण पत्र जो होता है उसका फोटोकॉपी यहाँ पे सिग्नेचर के साथ लगाएंगे और हाथों हाथ निबंधित डाक जो होता है या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप साधारण डाक के द्वारा भी जा करके जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अपना जो आचरण प्रमाण पत्र है उसको भी रूप से संलग्न करेंगे, जो विहित 6 महीना से पूर्व का नहीं होना चाहिए। यानी कि आवेदन में आपको जो होता है आचरण प्रमाण पत्र भी मांगा गया है जो कुछ 6 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और बात करें तो इस आशय का स्पष्ट जो होता है पत्र होता है शपथ पत्र, उस संलग्न करने के पर आपको किसी भी प्रकार का कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और आधार कार्ड का जो छाया प्रति होता है यानी कि फोटोकॉपी वो भी आपसे मांगा गया है। अब बात करें तो कहाँ पे जमा करना है, तो दोस्तों आपको इस पते पे जमा करना है, जिला विधिक सेवा पदाधिकारी के पास जमा करना है जो कि व्यवहार्य न्यायालय प्रांगण मुजफ्फरपुर के द्वारा होगा। पिन नंबर की बात करें तो 842001 पे है, यानी ध्यान रखना है कि केवल मुजफ्फरपुर वाले निवासी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, किसी और वाले जिला को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। देख लेते हैं किस फॉर्म में क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले बात करें तो जिला प्रविधिक के द्वारा विधिक के द्वारा आपको यहाँ पे यह फॉर्म निकल के आता है, जिसमें से बात करें तो यहाँ पे साफ तरीके से बताया कि यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है, यह स्वैच्छिक सेवा है और इसमें वैतनिक पद यह नहीं है। इसलिए जिस दिन आपसे काम करवाया जाएगा उसी दिन का आपको पैसा दिया जाएगा और किसी और दिन का काम नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से फॉर्म को देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपका आवेदक का जो है यहाँ पे एक फोटो होना चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो आपको चिपकाना पड़ेगा और आवेदक का नाम यहाँ पे हिंदी में आपको भरना है। हिंदी में कैसे भरना है तो वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सीधे आपको जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम आनंद है तो मैं आप यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, आनंद के कुमार है तो कुमार यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको भर लेनी है। दूसरी बात करें तो लिंग, यानी कि अगर आप मेल है तो मेल यहाँ पे लिखेंगे, महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर वाले पे क्लिक करेंगे। ज़्यादातर जैसे कि बात करें तो पुरुष और मेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि आपको यहाँ पे आरक्षण दिया गया है केवल महिलाएं ही भर सकते हैं या फिर केवल पुरुष भी भर सकते हैं, दोनों कैटेगरी वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए कहा गया है। जितना आपको डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे कि मान के चलिए किसी का डेट ऑफ बर्थ क्या है तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/3/2005, तो मैंने 2005 यहाँ पे सिंपली इस तरीके से आपको भर देनी है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो 1/1/2026 तक आपकी उम्र कितनी हो रही है। अगर किसी का 20 साल एज हो रहा होगा तो सीधे 20 वर्ष यहाँ पे लिख देनी है। अगर 25 साल एज हो रहा होगा तो 25 वर्ष यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके से आपको भर देनी है इस वाले पैराग्राफ में। एंड बात करें अगर किसी का अगर लड़की है अगर शादी हो चुका है तो यहाँ पे पति का नाम यहाँ पे टिक लगा करके यहाँ पे पति का नाम जो भी है वो लिखेंगे। अगर पिता है तो पिताजी का नाम भी आप भर सकते हैं। स्थायी पता की बात करें तो स्थायी पता में आपको वही भरना है जो आपको यहाँ पे आधार कार्ड के पीछे फुल एड्रेस रहता है वो वाला। वर्तमान एड्रेस आपका क्या है, वर्तमान एड्रेस भी आधार कार्ड वाला ही होगा तो भर सकते हैं, या फिर कहीं और रहते होंगे तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूनतम है वो 10वीं पास ही मांगा गया, तो सिंपली आप यहाँ पे 10वीं पास लिख सकते हैं या फिर आप मैट्रिक पास भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 10वीं पास या फिर मैट्रिक पास लिख लेंगे। अगर कोई और आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान के चले किसी ने 12वीं पास किया है तो 12वीं पास यहाँ पे सिंपली लिख देना है 12वीं पास। और किसी ने ग्रेजुएशन किया है या फिर स्नातक पास किया है तो यहाँ पे आप लिख देना है स्नातक पास। एंड बात करें तो यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे 10वीं पास या 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन का, तो उसका आपको सर्टिफिकेट का आपको फोटोकॉपी आपको लगा करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर जो भी है या फिर मोबाइल नंबर है तो वो आपको यहाँ पे भर लेना है। आवेदक किस श्रेणी से आते हैं, मान के चलिए किसी का सामान्य होगा या फिर जनरल कैटेगरी का होगा, एससी का होगा, एसटी का होगा, या पिछड़ा वर्ग का होगा या अति पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको टिक लगा देना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पिछड़ी वर्ग से अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है तो पिछड़ी वर्ग में यहाँ पे ऐसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट बात करें तो अनुभव, यदि कोई हो तो यहाँ पे आपको लिखना है, नहीं अनुभव तो आपको नहीं लिखना है। क्या आप किसी आपराधिक मामले में आरोप
आरोपी दोषी हित है तो सिंपली आपको यहाँ पे नहीं वाले पे आपको यहाँ पे टिक लगा देनी है। जिले में किस प्रखंड में कार्य करना चाहते हैं, यानी कि किस प्रखंड में आपको काम करना है, तो जो प्रखंड में काम करना होगा वहाँ पे आपका नाम यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे ध्यान से क्या कहा गया है कि जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र में सिंपली आपको डेट डालना है, जिस तारीख से आप अप्लाई कर रहे हो और स्थान कहाँ से अप्लाई कर रहे हो वो डालेंगे। आपका नाम क्या है वो आवेदक का हस्ताक्षर मांगा गया, यानी कि सिग्नेचर मांगा गया, तो सिंपली जो भी आपका नाम है ऊपर में ही आप यहाँ पे पूरा नाम अपना यहाँ पे लिख देंगे। पूरा नाम लिखने के बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ तक आपका अप्लाई हो जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगानी है। तो सबसे पहले बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है 10वीं का जो मार्कशीट है, 10th का मार्कशीट है 10वीं का, और 12वीं का जो पास का जो है, या फिर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन वाले लगा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो आपके पास यहाँ पे मांगा गया है स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। उसके बाद बात करें तो आपसे आधार कार्ड, आधार मांगा गया है, आधार कार्ड का इस सब का आपको यहाँ पे जो फोटो कॉपी होता है वो लगानी है। एंड बात करें तो आपके पास यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। बस इतना आपको करने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको डायरेक्टली जाकर के आप चाहे तो आप वहाँ पर जाकर के हाथों हाथ फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई डाक कहीं दूर का होगा तो डाक के द्वारा भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यह थी बिहार के हर जिले में स्वयंसेवक भर्ती की पूरी और सही जानकारी। दोस्तों ध्यान रखना है कि अभी सभी जिले में यह स्वयंसेवक की भर्तियां नहीं आई है, केवल मुजफ्फरपुर जिला में आई है। अगर मुजफ्फरपुर जिला में आया तो केवल मुजफ्फरपुर वाले ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, कोई और जिला वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी सरकारी और सामाजिक भर्तियों की जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर आप किसी और जिला के निवासी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप किस जिला के निवासी हैं एंड किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो उस जिला में जैसे ही वैकेंसी आएगा तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि बिहार की जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने जिला का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं, और आगे की जानकारी हम आपके जिले के हिसाब से ला करके देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद दोस्तों।